हाय फ्रेंड्स, हम सपना अग्रवाल, क्रिएटिव डायरेक्टर एट अंसा आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन कंसल्टेंसी। और आज हम आए हुए हैं बहरा एनक्लेव, जहां पर हमने एक प्रोजेक्ट किया था 300 गज का आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर्स। लेट्स गो इनसाइड। जब हम एंटर करते हैं, दिस इज़ द पार्किंग एरिया। यहाँ पर हमने 2 गेट्स दिए हुए हैं बिकॉज नीचे के 2 जो घर हैं इनके अपने, और ऊपर के 2 ये रेंट करना चाह रहे हैं, तो दोनों की पार्किंग सेपरेट की हुई है। ऊपर चलते हैं एक बारी और फिर देखते हैं। जितना भी स्टेयरकेस एरिया है उसमें टाइल्स के साथ स्टोन का ऑफसेट लिया हुआ है टू ब्रेक द मोनोटनी। यहाँ पर दिस पर्टिकुलर एरिया, ये सारा का सारा WC पैनल्स में काम हुआ है, और ये अपर ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर ये खुद रहेंगे। लेट्स गो इनसाइड। जैसे ही हम इस घर में एंटर करते हैं, वी आर वेलकम्ड बाय अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डोर। इसमें 3 एलिमेंट्स यूज़ हुए हुए हैं। देयर इज़ अ विनियर, मेटल एंड MDF के ऊपर PU, जिसके साथ मिलके एक स्टोरी बनती है। और इनके बाकी सारे डोर्स में भी 3 एलिमेंट्स ही यूज़ हुए हुए हैं, बट एक अलग ही डिज़ाइन के साथ। यहाँ पर ये इनका लॉबी एरिया है, मेन एरिया, जहाँ पर आप देखेंगे वॉल पैनलिंग का काम सारा हो चुका है। सारा का सारा मेटल, मतलब देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स दैट हैव बीन यूज्ड ऑन दिस साइड, like you'll see starting from MDF, then knatwood, metal, tile. सारा डिज़ाइन करने के बावजूद it compiles to become one story. We have a TV unit right opposite here. There are 4 bedrooms in this house. We'll enter into the parents' room. दिस इज़ द पेरेंट्स रूम। क्योंकि ये थोड़े से ओल्ड एज्ड हैं, तो हमने इस रूम को थोड़ा सोबर बनाने की कोशिश की है। देर इज़ अ लॉट ऑफ वाइट विच हैज़ बीन यूज एंड अ लेदर पैनलिंग विच हैज़ गॉन बैक साइड। द फर्नीचर इज़ येट टू कम। द वॉशरूम इज़ राइट नेक्स्ट टू इट, जिसके अंदर जाके आप देख सकते हैं। देर इज़ अ balcony, बैक balcony attached to this room so that the ventilation is taken care of. Let's go into the master bedroom. Now this is the master bedroom. The design taken care here is very very sober. पीछे ये जितना stone की तरह दिख रहा है, this is actually a laminate जो stone की imitation देता है। और इसमें ये grooves भी हैं, हल्का सा एक there is a feel in this also, जिसकी वजह से ये दूर से stone ही दिखता है। But then again there are a lot of elements used here like veneer and glass. It all combines to make one story. बट जैसे ही आप इस रूम में एंटर करते हैं, द वाइब इज़ वेरी सोबर। दे हैव अ किड्स रूम ऑल्सो, बट देयर चाइल्ड इज़ अ लिटिल ग्रोन अप नाउ, सो थोड़ा सा मेच्योर डिज़ाइन हुआ है वो रूम। लेट्स गो देयर। दैट्स द किड्स रूम, जिसमें पीछे पूरा का पूरा ये सारा क्विल्टेड हुआ है। वी हैव अ स्टडी टेबल बिकॉज बच्चे अभी पढ़ रहा है, सो वी वांटेड टू गिव अ गुड स्टडी टेबल जिसमें मैक्सिमम टाइम वो बैठ के आराम से काम कर सके। The attached washroom and a plasma unit. What I was talking about initially was these doors. इसमें भी 3 elements का use हुआ है. We have a veneer, metal and PU. But the design has changed from the main door, but the story and the elements remain the same. They have one more guest room. Let's go there also. Now this is the guest bedroom, जिसमें पूरा wooden paneling का काम हुआ है, and we have a nice bed coming in here. This is actually what we call as fusion designs, when 2 designs are combined to make one new design, new innovation. Like typically ये जो molding का काम होता है, जो थोड़ा सा modern style में होता है, that's neoclassical. दिस इज वेरी वेरी मॉडर्न। अब जब हम दोनों डिज़ाइंस को कंबाइन करके एक नया डिज़ाइन इनोवेट करते हैं, उसको हम फ्यूजन डिज़ाइंस कहते हैं। देर इज ऑल्सो अ ड्रेसिंग एंड अ वॉशरूम अटैच्ड हियर। We have a kitchen which has something very interesting to show. Now the kitchen apparently looks like a bluish tint, but ये actually pure white है। इस पर पूरी protected sheet लगी हुई है all across. We have created a space for the fridge जो अंदर चला जाएगा. These are tall units, but इस tall units में हमने drawers के साथ किया हुआ है, because अगर हम tall unit as an accessory लेते हैं तो उसमें space कम मिलती है, but अगर हम कैबिनेट के अंदर ड्रॉर्स ले लेते हैं तो इसमें स्पेस की यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा होती है। सो दीज आर हाईली रिकमेंडेड व्हेन इट कम्स टू स्टोरेज इन अ किचन। लेट्स गो टू द सेकंड फ्लोर नाउ। As soon as we enter into the first floor,
ये भी इनका अपना ही फ्लोर है, दिस इज़ देयर लिविंग एरिया। बट इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे यूज़ किए हुए हैं जो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है बट फिर भी बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे ये इनका लिविंग एरिया है जिसमें पीछे पीयू का काम हुआ है पूरा, यहाँ पर पूरा पीयू का काम हुआ है। यहाँ पर वी हैड प्रपोज्ड अ कैनवस बट नाउ वी आर डूइंग अ डिजिटल वॉलपेपर इन द सेम प्रिंट। इस साइड पे वी, ये पूरी की पूरी जो वॉल पैनलिंग है, दीज आर टाइल्स विच आर स्टोन लुक अलाइक टाइल्स। यहाँ स्टोन पैनलिंग प्रपोज थी बट क्योंकि हमें कॉस्ट कटिंग करनी थी तो यहाँ पे हमने टाइल्स का इस्तेमाल किया है, बट फॉर अ लेमैन ये बिल्कुल सेम ही लगते हैं। दिस साइड दे हैव अ मंदिर कमिंग अप जिसमें अभी काम हो रहा है, पैनलिंग का इनका ऑलमोस्ट काम सारा ख़त्म है, पत्थर की लास्ट घिसाई चल रही है, बट अब इसके बाद फर्नीचर का काम बचता है। यहाँ पर इनकी एक ओपन किचन है which is again done up in membrane पूरी की पूरी, and it's a very very nice pastel color because थोड़ा सा ये घर का ही पार्ट है तो एक एक एलिमेंट ऐड हो रहा था। बहुत न्यूट्रल शेड्स यूज़ किए हैं हमने लॉबी डाइनिंग में, वी जस्ट एडेड अ लिटिल कलर इन द किचन। नाउ दिस बिलोंग्स टू 4 एडल्ट्स, सो सारे के सारे रूम्स थोड़ी से एडल्ट लुक में ही बने हुए हैं। यहाँ पर we have another bedroom which is done up in matte PU and tiles which are a replica of stone again. We have a dressing unit attached and a tiles का काम अंदर washroom में। What is interesting is that ये पूरी square प्रिंटेड टाइल्स है जिनकी लुक मोरक्कन जैसी आ रही है। ये अलग अलग पीसेस नहीं है, ये एक्चुअली इट्स वन पीस ऑफ टाइल जिसको ऐसे दिखाया गया है कि ये छोटे छोटे पीसेस है। हम आगे और बेडरूम्स में चलते हैं। As we enter into this bedroom, we have a dressing unit here and a backdrop which is in veneer and PU की एक नीश है जिसमें छोटे मोटे निक नैक्स रख सकते हैं। यहाँ पर अगेन वुडन पैनलिंग प्रपोज थी बट चारकोल का इस्तेमाल किया है बिकॉज हमें यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टिंग का ध्यान रख के चलना था इस साइड पे, और यही चारकोल पैनल सीलिंग की तरफ भी जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट बेडरूम में चलते हैं। इस बेडरूम में ये मास्टर बेडरूम है। इस बेडरूम में हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ, यहाँ चारों तरफ पीयू का काम हुआ है, HDHMR के ऊपर पैनलिंग हुई भी है। अब इसके ऊपर ये मेटालिक टोन आ रही है जो ऊपर ऑल ओवर कॉलर में चल रही है, प्लस हम इस मोल्डिंग में करके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि अच्छी लगेगी या नहीं। दीज आर एक्चुअली वार्डरोब्स, ये बस कैमोफ्लाज हो गई हैं पैनलिंग के अंदर और बिल्कुल नहीं दिख रही है। अभी इसमें हमने कट्स भी देने हैं जिसमें ये वार्डरोब खुलेगी, मतलब इट विल बी पुश टू ओपन और आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये वार्डरोब है। इट बिकम्स लाइक अ पार्ट ऑफ द होल पैनलिंग ओनली। लेट्स गो टू द नेक्स्ट बेडरूम ऑल्सो। दिस अगेन बिलोंग्स टू द कपल ऑफ द हाउस, तो इसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये वाला पूरा का पूरा सिल्वर लीफिंग में हुआ है, साथ में सारा HDHMR का काम है जिसमें PU का काम हुआ है। सिल्वर लीफिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, वो एक स्क्वायर से पीसेस में आता है और ये चिपकाते ही जाते हैं। ये एक्चुअल सिल्वर फॉइल्स भी होती हैं और ये आर्टिफिशियल भी आती है, तो आपको इसमें एक अनइवननेस दिखेगी और वही इसकी ब्यूटी है कि ये स्क्वायर सारे के सारे थोड़े अनइवन होते हैं और वही इसकी ब्यूटी है। और अब हमारे जो ऊपर के 2 फ्लोर्स हैं वो दोनों रेंटेड हैं, मतलब ये 2 इनके अपने रहने के लिए थे और वो 2 फ्लोर्स रेंटेड हैं। बनाए हैं कि रेंट पे दे देंगे, बाद में कभी चाहिए होगा तो यूज़ करेंगे। आइए उन पे चलते हैं। जैसे हम इस फ्लोर पे आते हैं, ये वाला फ्लोर, द सेकेंड फ्लोर एंड द थर्ड फ्लोर, ये इन्होंने रेंट के लिए बनाए हुए हैं विच विल गो फुल्ली फर्निश्ड। बट क्योंकि ये अपनी ही प्रॉपर्टी है एंड दे जस्ट वांटेड somebody to stay on the top 2 floors till the time the kids grow up and these floors can be utilized. These are actually design neutrals. That means कोई भी specific design किसी रूम में नहीं है, but designing generally बहुत सुंदर उठाई हुई है। We have a living room, then we have a dining area, a kitchen, 4 bedrooms, and चारों के चारों bedrooms में डिज़ाइन कंसेप्ट अलग अलग लिए गए हैं। यानी कि आप किसी में थोड़ा सा मॉडर्न कंसेप्ट देखेंगे, थोड़ा सा न्यू क्लासिकल देखेंगे, बट ज़्यादातर सारे डिज़ाइंस बहुत न्यूट्रल हैं ताकि कल को कोई भी ऑक्यूपेंट हो उसको ऐसा नहीं लगे कि मैं कहाँ पे आ गया, या ये इट्स नॉट समथिंग दैट दे कैन रिलेट टू। बोथ द फ्लोर्स विल टेल यू द सेम स्टोरी। प्लीज़ हैव अ लुक एट बोथ द फ्लोर्स।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके कोई भी सवाल हो इस प्रॉपर्टी को लेके, डिज़ाइन एलिमेंट्स को लेके, मटेरियल को लेके, या इन कॉमन किसी भी डिज़ाइन लैंग्वेज को लेके, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड विल ट्राई एंड रिवर्ट बैक टू यू। फॉर आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन कंसल्टेंसी हमारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस में दी गई हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।